जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पूजा करते समय फूल क्यों गिरता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पूजा करते समय फूल का गिरना, मूर्ति पर चढ़ाया हुआ फूल उसका गिरना शुभ संकेत देता है या अशुभ, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हिंदू सनातन धर्म में हम लोग रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे हमारे मन की मनोकामनाएं पूर्ति की प्रार्थना भी हम करते हैं। रोजाना भगवान की पूजा करना अच्छा माना जाता है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तब भगवान हमें किसी न किसी वस्तु के माध्यम से हमें ये संकेत देते हैं, जैसे कि भगवान पर चढ़ाया गया फूल का गिरना या उनकी तस्वीर का हिलना। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की जो मूर्ति है वो मुस्कुरा रही है। इस प्रकार की घटनाएं हमें कुछ न कुछ संकेत देने वाली होती हैं। ऐसे ही कुछ संकेतों को जानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। पूजा करते समय फूल का गिरना जो संकेत देता है, उसके अलावा और भी बहुत से संकेत होते हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा की गई पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। अगर पूजा करते समय भगवान पर चढ़ाया गया फूल गिर जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। अगर पूजा अर्चना से भगवान प्रसन्न है और उनकी आशीर्वाद सदा हमारे साथ है, तब कुछ ना कुछ तो संकेत मिलना ही था। तो ये जो फूल, पूजा वाला फूल जो आपने भगवान को अर्पित किया है और वो जो फूल गिर गया है, चाहे उसी समय गिर गया है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप पर भगवान प्रसन्न है। तो अगर आप भी पूजा करते समय भगवान को फूल अर्पित करते हैं और वो फूल गिर जाता है तो घबराने की बात नहीं है। प्रसन्न हो जाइए कि आपके द्वारा चढ़ाया हुआ फूल जो है, आपके द्वारा की गई पूजा पाठ जो है, भक्ति जो है, वो परमात्मा ने स्वीकार कर ली है और बहुत ही जल्द आपके घर ढेरों खुशियाँ आने वाली हैं। अगर भगवान को चढ़ाया हुआ फूल सीधे ही आपके शरीर के किसी हिस्से पर गिरता है तो ये बहुत 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 ही शुभ और अति उत्तम माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है आपको जीवन में ढेर सारी सफलता की प्राप्ति होने का। तो इसलिए आपको कभी भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने फूल चढ़ाया और उसी समय फूल गिर गया। अगर आपकी कोई संबंधी कोई परेशानी है और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसी समय फूल गिर जाता है, या आपने कोई फल भगवान को चढ़ाया है और वो फल गिर जाता है, तो इसका अर्थ यही होता है कि बहुत जल्द आपकी धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। इसलिए पूजा करते समय फूल का गिरना पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा और शुभ संकेत ही देता है। ये घटना होने के बाद आपको प्रसन्न होना चाहिए और भगवान पर पूरी आस्था, विश्वास आपको और भी बढ़ा देना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करने का कभी भी नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। इसलिए बिना किसी चिंता के आपको अपनी जो कार्य में आप लगे हुए हैं उस कार्य को आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक संकेत और मैं आपको बताती हूँ कि भगवान की तस्वीर अगर गिर जाती है, कई बार भगवान की आप तस्वीर साफ कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ से वो गिर जाती हैं, या फिर घर के मंदिर में रखी हुई भगवान की जो तस्वीर है वो किसी वस्तु के साथ टकराकर, कई बार तो जैसे बिल्ली भी होती है वो भी मंदिर में आ जाती है और भगवान की तस्वीर को गिरा देती है, तो ये जो घटना है ये आपके लिए ज़रूर अशुभ मानी जाती है। ये घटना आपको ये संकेत देती है कि आने वाले कुछ ही समय में घर का जो मुख्य सदस्य है उसके ऊपर किसी प्रकार की बाधा या कोई संकट आने वाला है। इसलिए ऐसी घटना के बाद घर के मुखिया को सतर्क हो जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर के मुखिया को भी पूजा पाठ में ज़्यादा समय लगाना चाहिए। अगर आप कोई बहुत ही ज़रूरी काम करने जा रहे हैं, कोई भूमि खरीदने जा रहे हैं, या आप
कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, घर से दूर कहीं जा रहे हैं, तो आपको ये सारे काम कुछ दिनों के लिए टाल देने चाहिए। या आप अपने बच्चे के लिए कहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं, है ना? तो ये सब कार्य आपको कुछ दिनों के लिए टाल देने चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके भगवान पर पूजा पाठ करना चाहिए, हवन यज्ञ करवा लेना चाहिए। जब जीवन में थोड़ी शांति देखने को मिले तब आप किसी भी कार्य को करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी कार्य आप सुचारू रूप से उसे कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा दिखे कि किसी जानवर ने, जैसे घर में कई बार कुत्ता पाला होता है तो वो कुत्ते कई बार गिरा देते हैं तस्वीर को, क्योंकि जानवर तो जानवर है, उन्हें क्या पता। लेकिन ये भी एक संकेत होते हैं कि बिल्ली ने गिरा दी, कुत्ते ने गिरा दी, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहिए। अगर आपके हाथ से भगवान का प्रसाद गिर जाता है तो ये घटना भी आपके लिए शुभ नहीं मानी जाती। अगर आपके हाथ में से प्रसाद गिर जाता है तो तुरंत उसे उठाकर खा लेना चाहिए। अगर आप प्रसाद नहीं खा सकते हैं तो प्रसाद को जल प्रवाह कर देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान का प्रसाद आपके लिए आशीर्वाद के समान होता है। अगर भगवान का प्रसाद आपके हाथ से गिर जाता है तो मान लीजिए कि आप कि जो उस समय आपने कोई मनोकामना भगवान के सामने रखी होगी वो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि निसंतान दंपत्ति जो होते हैं वो किसी चौकी दरबार में जाते हैं अपनी झोली भरवाने के लिए, बच्चे की मनोकामना लेकर। तो चौकी दरबार के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा उनकी झोली भरी जाती है, तो उनको फल दिया जाता है खाने के लिए प्रसाद के रूप में। तो जब उनको प्रसाद के रूप में उनको जब दिया जाता है तो वो फल जो है वो खाने से पहले ही गिर जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो जो संतान की मनोकामना लेकर अपनी झोली भरवा रहे हैं वो मनोकामना भगवती के द्वारा या जो भी भगवान की वो चौकी दरबार है उनके द्वारा स्वीकार्य नहीं है। आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए जब भी आप झोली भरवाते हैं तो कोशिश करें कि वहीं बैठे बैठे ही आप उस प्रसाद जो है आपको मिला उस प्रसाद को उसी समय ग्रहण कर लें। ये मत सोचे कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा या घर जाकर खाऊंगी, ऐसा कुछ मत सोचे, उसी समय खा ले ताकि आपकी जो प्रसाद रूपी मनोकामना जो भगवान ने आपकी पूर्ण करने का आपको आशीर्वाद दिया है वो आपको पूरी रूप से फलित भी हो। बहुत से लोग होते हैं जो पूजा करते समय सिंदूर का टीका भगवती को लगाते हैं और अपने माथे पर भी टीका लगाते हैं। पहले भगवती को लगा देते हैं फिर अपने माथे पर वही टीका जो है वो लगा लेते हैं। तो जब वो सिंदूर गिर जाता है तो वो क्या संकेत देता है, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। पूजा करते समय अगर सिंदूर गिर जाता है तो ये घटना भी आपके लिए शुभ नहीं मानी जाती है। सिंदूर का गिरना दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं की ओर संकेत करता है। इससे आपके परिवार पर किसी प्रकार की समस्या भी आ सकती है या पति पत्नी के संबंध जो हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर आपके हाथ से सिंदूर गिर जाता है तो उसे झाड़ू से साफ कर दें और आपका पैर सिंदूर को ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और भगवती को नया सिंदूर लाकर आपको अर्पित करना चाहिए जो कि केवल और केवल भगवती के लिए ही हो। ये नहीं कि आपने भगवती को अर्पित किया और उसके बाद खुद लगाना आरंभ कर दिया, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पूजा करते समय कौन सी वस्तु के गिरने का क्या संकेत है, क्या मतलब है, क्या भगवती या आपके इष्ट देव आपसे कहना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा, है ना। खासकर सिंदूर अगर गिर जाता है तो विशेष ध्यान आपने रखना है कि पति पत्नी के संबंध आपस में खराब ना हो, इसके लिए भगवती को उसी समय अरदास जरूर लगा दें। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो आपको मिल सके। और आज की वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको मिल सके और सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।